जी हाँ बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में पोलन ग्रेन के रिगार्ड माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। पोलन ग्रेन देखते हैं। पोलन ग्रेन की जहाँ पे स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन के स्टडी को क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी। लोगस से आया है, लॉजी, पेलिनो। पोलन ग्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। पोलन ग्रेन की जहाँ पे स्टडी की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? स्टडी को क्या बोलेंगे? पेलिनोलॉजी बोलेंगे, है ना। ये सबसे पहले इसकी जो स्टडी हुई पेलिनोलॉजी में अगर बात किया जाए तो दो साइंटिस्ट थे, हाइड और विलियम्स। उन्होंने हाइड और विलियम्स इन्होंने स्टडी की। हाइड विलियम्स, है ना। अब अगर बात करें पोलन ग्रेन की, ये स्फेरिकल साइज होता है। कैसा शेप होता है? शेप अगर बात किया जाए तो स्फेरिकल फॉर्म्स में होता है। स्फेरिकल, इंटाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटाइन एंड देन एक्साइन, इस तरह से यहाँ पे पोलन ग्रेन होती है। कैसा होता है? स्फेरिकल फॉर्म्स में होता है ना। जनरली अगर बात करें तो ये जनरली होती है। जनरली पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल फॉर्म्स में होता है। यहाँ पे डायमीटर की अगर बात करें तो 25 to 50 क्या होती है? माइक्रोमीटर होता है डायमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। 25 to 50 माइक्रोमीटर। और इसके जो कलर होते हैं येलो इन कलर होता है, प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड। कैसा होता है? येलो इन कलर। पोलन ग्रेन कैसा होता है? येलो इन कलर, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड। ड्यू टू कैरोटीनॉइड, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड। ये कैसा नज़र आ रहा है? येलो कलर का नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। ये पोलन ग्रेन क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल्स। ये रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। एज ए फूड सप्लीमेंट भी पोलन ग्रेन का यूज़ किया जाता है। फूड सप्लीमेंट, है ना, एथलेट्स वगैरह एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं पोलन ग्रेन को, है ना। फूड सप्लीमेंट में, इसमें एज ए फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? पोलन ग्रेन का यूज़ किया जाता है ना। क्यों? परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स। परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस को, है ना, दिया जाता है स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए। रेस हॉर्सेस कैन बी यूज। रेस हॉर्सेस में क्या किया जाता है? कैन बी इंक्रीज स्टेमिना, है ना। रेस हॉर्सेस वगैरह में यहाँ पे क्या जाता है? एज ए फूड सप्लीमेंट इसका यूज़ किया जाता है, याद रखेंगे। पोलन ग्रेन का यूज़ एज ए फूड सप्लीमेंट, है ना। एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस जो रन करते हैं, लंबे रेस का घोड़ा होता है, उनको एज ए फूड सप्लीमेंट में क्या किया जाता है? क्या दिया जाता है? पोलन ग्रेन दिया जाता है।
ओके, क्यों? रिजर्व फूड मटेरियल्स है। ये जो पोलन ग्रेन वाल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म, ये कैसा होता है? स्ट्रेटिफाइड होता है। कैसा होता है? स्ट्रेटिफाइड होता है। ओके, ये जो पोलन ग्रेन वाल होती है, ये पोलन ग्रेन वाल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू का बना होता है। स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म, या फिर स्पर्मोडर्म बोलते हैं। या फिर इसी को सीड वाल या फिर कोड बोलते हैं। याद रखेंगे, पोलन ग्रेन वाल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म या फिर स्पर्मोडर्म, सीड वाल, ये इस तरह से बोलते हैं। ओके, या फिर कोट, सीड कोट या फिर सीड वाल बोलते हैं। ये जो स्पोरोडर्म्स होती है, 2 लेयर्स होता है, एक तो इंटाइन होता है, एक एक्साइन होता है, बाहर के लेयर और अंदर के लेयर। एक्साइन बाहर वाला थिक होता है, इंटाइन अंदर वाला क्या होता है? थिन होता है। पेरेनकाइमेटस पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, थिन होता है। और ये जो एक्साइन वाला पार्ट होता है बाहर वाला, ये स्पोरोपोलेनिन का होता है, हार्ड, थिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पोरोडर्म्स को अगर बात करें तो स्पोरोडर्म इस तरह से, ये जो स्पोरोडर्म्स होता है, आउटर में एक्साइन और इनर में इंटाइन, 2 फॉर्म्स में होता है। आउटर और इनर, इस तरह से डर्म्स, लेयर जो होती है, एक्साइन और इंटाइन। बाहर एक्साइन होता है, थिक होता है, ये आउटर एक्साइन होता है। एक्साइन कैसा होता है? थिक होता है, इस तरह से। और इनर में क्या होता है? इंटाइन। इंटाइन कैसा होता है? थिन होता है। इस तरह से इंटाइन क्या होती है? थिन होती है। इंटाइन बना जो होता है मेड ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज, और ये जो एक्साइन होता है, एक्साइन एक्चुअली स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। कैसा? स्पोरोपोलेनिन, है ना, स्पोरोपोलेनिन। ये हार्ड एंड थिक होता है। कैसा होता है? हार्ड और थिक, इस तरह से हार्ड और थिक होता है ना। ये स्पोरोपोलेनिन एक्चुअली एक टाइप का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है ना। इसके सब लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्साइन सब लेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ऑल्सो प्रेजेंट, सब लेयर ऑल्सो प्रेजेंट। जो डस्ट लाइक पोलन किट वाला होता है वो भी होती है। स्पोरोपोलेनिन, आउटर एक्साइन मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मोस्ट, है ना, क्या बोलते हैं? हार्डेस्ट सब्सटेंस, रेजिस्टेंट सब्सटेंस, स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन, है ना, किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यहीं पे इनर वॉल, इंटाइन की अगर बात करें, स्पोरोडर्म इंटाइन की बात करें तो इंटाइन थिन होता है, और ये पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, मेड ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज। इस तरह से पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, थिन होता है। ये कैसा होता है? थिन होता है ना। सब लेयर यहाँ पे एब्सेंट होता है। इंटाइन में सब लेयर एब्सेंट होता है, माइनस एंटी करते हैं, एब्सेंट, है ना। सब लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्साइन में, इंटाइन में सब लेयर एब्सेंट होता है। तो ये बात हमें याद रखना है। ओके, आउटर एक्साइन,
इनर इंटाइन। आउटर एक्साइन में यहाँ पे क्या है, सब लेयर प्रेजेंट होता है। देखते हैं कैसे सब लेयर प्रेजेंट होता है। एक्साइन, ये जो एक्साइन होती है, एक्साइन में भी दो पार्ट होता है, दो लेयर्स होता है, आउटर एंड इनर, है ना। जैसे ये तो हमारा इंटाइन हो गया, ये हमारा एक्साइन वाला पार्ट हो गया, ये इंटाइन और ये एक्साइन, है ना, इंटाइन एक्साइन। अब ये जो एक्साइन है अपर वाला लेयर, उसमें भी सब लेयर्स होते हैं, प्रेजेंट होता है, बल्कि इंटाइन में नहीं होता है। तो एक्साइन की अगर बात करें तो एक्साइन में दो पार्ट्स होते हैं। बाहर की तरफ एक टेक्साइन होता है, एक टेक्साइन, और अंदर की तरफ इंडेक्साइन होता है। इस तरह से एक्टेक्साइन एंड इंडेक्साइन। अब यहाँ पे एक्टेक्साइन बाहर वाला जो लेयर है, फर्दर ये तीन सब पार्ट में बटा रहता है। क्या क्या होता है एक्टेक्साइन में, है ना, टेक्टम होती है ना, टेक्टम बैकुला फॉर्म्स में, और एक लेयर होती है फुट लेयर जिसको बोलते हैं। मैं आगे ज़्यादा जा रहा हूँ इसलिए अब ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये जो एक्साइन होता है इसमें दो लेयर होते हैं जिसको सब लेयर में बांटा गया है, एक टेक्साइन, इंडेक्साइन, आउटर लेयर। ये जो आउटर वाला लेयर होता है ना, यहाँ पे फिर एक स्कल्पचर जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्कल्पचरिंग होती है ना, उस पर स्कल्पचरिंग होती है एक्साइन वाला पार्ट में। एक टेक्साइन, इंडेक्साइन, इंडेक्साइन और इंटेक्साइन एक्चुअली स्कल्पचरिंग है ओवर द पोलन ग्रेन, और ये स्पोरोपोलेनिन है ना, जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर को स्कल्पचर को फॉर्मेशन करता है। और ये होता किसके थ्रू है, टेपेटम के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, टेपेटम के थ्रू। तो यहाँ पे स्कल्पचरिंग होती है, स्कल्पचरिंग होती है। और इस स्कल्पचरिंग का मेन जो मुद्दा है, ये पोलन ग्रेन के ऊपर किसका लेयर होता है, ओवर द पोलन ग्रेन। ये कहाँ पे होता है, स्कल्पचरिंग ओवर द पोलन ग्रेन, है ना। किसका होता है, स्पोरोपोलेनिन का होता है, स्पोरोपोलेनिन का होता है। और ये स्पोरोपोलेनिन को बनाया कौन है, फॉर्म कौन किया है, सेक्रेटेड बाय न्यूट्रिटिव लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेपेटम। टेपेटम के थ्रू ये बनाया गया है। ये क्या है, टेपेटम न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर। और इसी न्यूट्रिटिव लेयर के थ्रू, यानी कि टेपेटम के थ्रू क्या होता है ये स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन होता है, जो स्कल्पचरिंग करता है। ये स्कल्पचरिंग यहाँ पे होती है इस तरह से, है ना। तो स्कल्पचरिंग ओवर द पोलन ग्रेन, है ना। और ये जो स्कल्पचरिंग होती है स्पोरोपोलेनिन की थ्रू होती है, और ये टेपेटम इसको बनाने में हेल्प करता है। टेपेटम एक्चुअली क्या होता है, सेक्रेटेड बाय न्यूट्रिटिव लेयर। इसके थ्रू, टेपेटम के थ्रू, ये टेपेटम क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर है, इसके थ्रू सेक्रेशन होती है, सेक्रेशन थ्रू टेपेटम लेयर। ओके, इस तरह से होती है स्कल्पचरिंग। अगर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, एक्साइन, इंटाइन और फिर अदर पार्ट को देखें, जर्मिनल ट्यूब का फॉर्मेशन देखें, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा पोलन ग्रेन का। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। इंटाइन वाला पार्ट को मैंने दिखाया, इसके ऊपर इस तरह से क्या होती है, एक्साइन होती है। एक्साइन कंप्लीट लेयर नहीं होता है, कहीं कहीं पे ये अब्सेंट होता है। इस तरह से एक्साइन लेयर होती है ना। इंटाइन, ये अंदर वाला लेयर क्या है, इंटाइन, और ये बाहर वाला लेयर क्या है, एक्साइन है।
ये एक्साइन और इंटाइन इस तरह से होती है। अब ये जो एक्साइन है हर जगह नहीं है, इस पोर्शन पे एब्सेंट है, इस पोर्शन पे क्या है, एब्सेंट है। दैट मीन्स एक्साइन जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, जहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये क्या होगा, जर्म पोर। और इस जर्म पोर में स्पोरोपोलिनिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। स्पोरोपोलिनिन इस जर्म पोर वाले एरिया में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये किसका डायग्राम है, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का डायग्राम है ना। तो ये जो पोलन ग्रेन है जहाँ पे जर्म पोर है ना, ये क्या है, जर्म पोर है, एक्साइन एब्सेंट है। इसी जगह से ये जो इंटाइन है ये इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, यहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं जर्मिनल ट्यूब। इसको बोलते हैं जर्मिनल ट्यूब। जर्मिनल ट्यूब का फॉर्मेशन इस तरह से होता है और न्यूक्लियस इस तरह से होती है ना। ये जो जर्म पोर है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, डाइकोट्स में और मोनोकोट्स में अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट जहाँ पे है, ये जो जहाँ पे एब्सेंट है, और ये जो जर्म पोर वाला एरिया है ना, ये अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। स्पोरोपोलिनिन जहाँ पे एब्सेंट है, ये जो एरिया है जर्म पोर का है ना, डाइकोट में सर्कुलर, जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। मेनली डाइकोट में 3 जर्म पोर होता है और मोनोकोट्स में लेंस फॉर्म में होता है, जर्मिनल फोरोज बोलते हैं उसको, जर्म पोर नहीं बोलते हैं। मोनोकोट्स में जर्मिनल फोरो बोलता है, सिंगल एक ही होता है ना। मोनोकॉलपेट और ट्राइकॉलपेट बोलते हैं, इसमें 3 डाइकोट में, और मोनोकोट में 1, तो मोनोकॉलपेट बोलते हैं। तो ये जो जर्म पोर्स है स्पोरोपोलिनिन जहाँ पे एब्सेंट है ना, ये डाइकोट और मोनोकोट 2 जगह पे अलग अलग होता है, डाइकोट मोनोकोट इस तरह से। ये जो डाइकोट वाला पार्ट है यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म्स में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। और ये जो मोनोकोट वाला पार्ट है यहाँ पे लेंस फॉर्म में होता है, लेंस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं जर्माइनल फोरो। जर्माइनल फोरोज बोलते हैं, जर्माइनल फोरोज। ये मेनली डाइकोट में 3 होता है जर्म पोर, और जर्माइनल फोरोज जो मोनोकोट में होता है वो सिंगल होता है ना। जर्म पोर जो होती है डाइकोट में, ये डाइकोट में सर्कुलर फॉर्म्स में 3 होता है, 1 2 3, लेकिन यही मोनोकोट्स में लेंस फॉर्म में 1 ही होता है। 3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉलपेट। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉलपेट। और 1 होता है जर्माइनल फोरोज, इसको बोलते हैं मोनोकॉलपेट, मोनोकॉलपेट बोलते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होती है